गए जिन लोगों ने मुझ पर ब्लेम किया था, लेकिन हाँ, मेरा जेल जाना और मेरे पे ब्लेम होना, खाली उस चीज़ को ही हाईलाइट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं दुख का विषय भी है। और मुझे लगता है कि हमें मीडिया को थोड़ा सा, जो हम चूँकि संचार का माध्यम है, चीज़ें इससे होता क्या, किसी की बनी बनाई हुई इमेज खराब हो जाती है। तो मैंने जो 35 सालों में जो कुछ कमाया था, लोगों ने उसको ख़राब करने की कोशिश की है, कि कर नहीं पाया। कर इसलिए नहीं पाया क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं, मैं कोई रेपिस्ट तो हूँ नहीं। जो चीज़ें थी फाल्स थी और सामने आ गया सबके। माननीय न्यायालय ने जब आदेश दिया है चीज़ों को फिर से इकट्ठा करके और जांच करने के लिए, और उसमें से कई सारे लोग जेल भी जा चुके हैं। अभी 10-15 दिन से लोग जेलों में बंद हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ ये साजिश की थी। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी की इमेज को अच्छा करने में और ख़राब करने में। तो मैं जनता जनार्दन से और मीडिया कर्मियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि खबरों के पीछे की भी कहानी पहले समझ लिया कर क्या है। कुछ लोगों ने ये भी झूठ फिर से आप लोगों के बीच में मुझे लाया है, और मैंने जो कुछ भी कमिटमेंट किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ, लोगों ने डिस्टर्ब ज़रूर किया, लेकिन मैं आज फिर उसी पूरी उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पहले से भी ज़्यादा पावर के साथ खड़ा हूँ मैं। लेकिन इस बार जी बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी हुई है हाँ। और पेपर में बड़ी हेडिंग में बलात्कारी पुरुष लिख दिया गया था। हाँ चूंकि जी, आपका आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन इस तरह की हेडिंग छप रही थी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इनको? दरअसल क्या है कि मीडिया नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी उठाता है, मेरा तो ये मानना है। और वो ऐसी नकारात्मक खबर थी जो। जी सर, बहुत अच्छे। देखो सर, इतनी भी बार आए हमारे घर गांव, सबसे बातचीत अच्छे से की, दादी दादा मम्मी पापा। आज तक सर मेरे को ऐसे नहीं लगे जैसा लोग सोच रहे। डायरी ऑफ मणिपुर की बात करता हूँ सर, जरा ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा आप नर्वस है, या फिर थोड़ा सा पिछली बातों को बोलते हुए थोड़े से आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं, या फिर स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि जब भी फिल्म बनाएंगे तो कंट्रोवर्सी होगी, कुछ तो घटित होगा। नहीं, ये तो एक लव स्टोरी कहानी है हमारी। और हमने चूंकि जब मोनालिसा को मैंने फिल्म में कास्ट किया था तो मैंने इसी कहानी की रचना की थी उसके बाद। और दूसरी चीज़ें, कंट्रोवर्सी होने का जो था होना वो हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं वो हम अपने काम से जवाब देंगे लोगों का। जहाँ तक रही घर वालों की बात, तो मेरे घर वालों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है कि शायद ही कोई करता, क्योंकि जिस तरह से मेरी इमेज एक क्रिएट की गई थी लोगों के बीच में, तो उसमें घर वालों का मेरा जितना साथ मिला, लोग मुझे हंसते हुए मिले, परिवार में भी लोग मुस्कुराते हुए मिले, कभी किसी के चेहरे पे मैंने शिकन नहीं देखी। शायद उनका विश्वास था कि मैं कहीं ना कहीं सही हूँ और मैं कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी बहुत निचले तबके से आता हूँ। और आज मैं यहाँ पर यशराज के बगल में अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैंने मेहनत किया है, काम किया है। और मुझे लगता है कि एक मेहनत कश के लिए जो एक एग्जाम्पल होना चाहिए, तो मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों से सीखता हूँ और आज भी सीख रहा हूँ। आगे और बढ़ने की कोशिश है, ये एक पायदान है मेरा, आगे बढ़ने का एक पायदान है। और मुझे लगा था कि जो लड़की जिसमें कुछ ना कुछ तो ताकत है, कुछ शक्तियाँ तो हैं, भले ही अभी ये अनमेच्योर है, इसको कुछ नहीं पता है। और मैंने समय भी लिया था कि भाई 5-6 महीने का टाइम लूँगा और इसको मैं तैयार करूँगा। आज इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है, मोनालिसा में जो भी चीज़ें हुई हैं, लोगों को दिख रही हैं और समझ में आ रहा है कि मैंने जो कहा था वो गलत नहीं है। मेरा परिवार मेरे साथ है और इस मुश्किल घड़ी में मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, ताकि मैं मजबूती से खड़ा रहा। एक बार सर पुरानी मैं तो ऐसे चैनल और इन लोगों को मैं क्या कहना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खबरें चल रही थी और उन खबरों के पीछे न जाके हम उस पर बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो फालतू की चीज़ें, उन पर हम क्यों अपना डिस्कस करें। तो सनोज जी, ये भी जानना चाहूँगा, पिछली बार जब मैं आया हुआ था जी, काफी एक्टर आए हुए थे, सबके इंटरव्यू हुए थे। हाँ जी, हाँ। क्या सारे एक्टर अब भी आपके साथ हैं? उससे भी ज़्यादा लोग साथ में आ गए अभी तो। पहले तो जो साथ में थे ही, उससे भी ज़्यादा लोग साथ हैं। और प्रोजेक्ट मेरा डिले हुआ है, इसको बंद कराने की जो कोशिश की गई थी वो बंद नहीं हुआ है, डिले हुआ है। और हम और अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे अभी समय मिला बीच में, मैंने स्क्रिप्ट को और अच्छा से रिसाइकल किया, उसको और बेहतर बनाया। और ये कह सकते हैं कि जब मैं जेल में था जितने दिन, वहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट पर अपने काम किया और बहुत बेहतरीन कथानक लेकर मैं आने जा रहा हूँ इस बार। मोनालिसा जी, जरा बताइए कि एक डायरेक्टर की तरफ से नहीं जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ एक इंसान सनोज। बात होती है कि मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पे विघ्न होता है वहाँ पे सफलता निश्चित होती है। वही विघ्न सनोज मिश्रा जी का, उनका कमिटमेंट, उनका कन्विक्शन, उनकी सोच, उनकी सूझबूझ और उनका विश्वास इस फिल्म को बनाएगा और मोनालिसा जी के करियर में एक बहुत बड़ा एक माइंड ब्लोइंग चेंज, परिवर्तन की संभावना मुझे दिख रही है। ये कितना आप इस चीज को, मतलब इनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि एक वो लड़की जिसे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है, हालांकि कुंभ में वायरल हुई थी, लेकिन फिर भी फ्रेशर है, नए तरीके से उसे टीच करके
फिल्म इंडस्ट्री में लाना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि नया स्टार चेहरा ले लो और पिक्चर हिट कर लो। विशेषता यही है कि बिना बिना कम पढ़े होने के बावजूद भी एक किसी को आप एक बना रहे हो, एक बनी बनाई चीज़ एक अलग होती है, और एक पत्थर को आप तराश के भगवान बना रहे हो आप, एक मूर्त खूबसूरत उसको एक शेप दे रहे हो। ये कहानी है, और ये इसकी क्रेडिट सनोज जी को जाती है। इन्होंने इतने विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी इस चीज़ को कायम रखा, वापिस अपने उसी लगन से उसी से लग गए। और मोनालिसा के अंदर जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, जो पहले का मैं इनका इंटरव्यूज़ देखा था और अभी देख रहा हूँ, डेफिनेटली ये सराहनीय है। सुनो सर, सबसे बड़ी बात होती है कि फाइनेंसर को मनाना, हाँ। कि इस लड़की को लेके या इस लड़के को लेके मैं फिल्म बना रहा हूँ। जी। किस प्रकार से आपने इन्हें बनाया? दरअसल ये बड़ा जब मैंने इस फिल्म की शुरुआत की थी तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब चूँकि मैं भी बाहर से फंड लेकर ही काम करता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, जिस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ चीज़ों को, तो लोग समझेंगे। और मतलब ये कह सकते हैं कि मैं जो बजट लेकर चल रहा था उससे भी ज़्यादा मेरे पास फंड हो रहा है, क्योंकि सर हमारे साथ खड़े हो गए अभी। और ये बहुत बड़ी उम्मीद, मतलब लोग रिस्क लेते हैं कि ये रिस्क तो नहीं, कहीं ऐसा ना लड़की के कोई परफॉर्म ना अच्छा कर पाए और पिक्चर ना चल पाए, तो ये एक रिस्क तो है। लेकिन लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि लग रहा है कि जो मतलब अभी तक भी जो मैंने कमिटमेंट किया वो मैंने पूरा किया अभी तक, और जो मैं कमिटमेंट करता हूँ उसका आधा ही बोलता हूँ, और मैंने उससे दुगना करके लोगों को दिया है। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली फिल्म में भी देखा कि कितना अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा, चीज़ें रही, और छोटे बजट की फिल्म थी वो, हालांकि बहुत बड़ा बजट नहीं था। तो इस बार तो चीज़ें और अच्छी हो रही हैं, तो और लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, अभी भी बना हुआ है। ये जो बीच में चीज़ें हुई, इससे कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। सब लोग जानते हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए लोग हैं, वो सब पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। एक चीज़ तो हर कोई जानना चाह रहा है जी, कि इस फिल्म में मोनालिसा का क्या रोल होगा, कुछ अगर हिंट दे दें जी, कि हाँ। क्या ये करने वाली है। हाँ, मैंने मोनालिसा को अभी कुछ 4-5 दिन पहले कहानी सुनाई थी ना, तो मैंने कहानी सुनाई। कहानी में एक बहुत बेहतरीन लव स्टोरी है, और इनका जिस तरह का अपना लाइफस्टाइल है जैसी है, तो एक मणिपुर के गरीब लड़की है, उसकी कहानी है, जो अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए फ़ाइट कर रही है, जैसे खुद अपनी लाइफ में इनका है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, फिर किस तरह से इनको बहुत बड़ा कोई आदमी मिलता है, फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है। तो एक मतलब कुल मिला के ऐसी केमिस्ट्री है कि एकदम नीचे और एकदम ऊपर वाली कहानी है, कि बहुत टॉप का कोई आदमी और बहुत बॉटम लेवल से जुड़ी हुई एक लड़की। हेरम सर से भी। सर आप क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में? किस बारे में? इस फिल्म के बारे में आपका किरदार किस तरह का है, साथ में मोनालिसा भी आपके, सनोज भाई क्या कहना चाहो इस फिल्म को लेकर? सर सनोज सर जो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं हम लोग, और सर के साथ एक फिल्म हमने ये किया था किसनबी, जो बहुत कमाल की फिल्म इन्होंने बनाया था, और बहुत कम समय में हम लोगों ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। यानी कि राइटर भी मैं ही हूँ, हेरम त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, फिल्म में लीड कर रहे हैं, नागेश भी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ को प्रोड्यूसर भी हैं और फिल्म में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। मोनालिसा जी तो ही हैं, और राजकुमार राव का भाई जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा भाई भी है, छोटा भाई भी है, अमित राव, वो भी हैं फिल्म में। और इसके साथ साथ बहुत सारे इस बीच में डेवलपमेंट हुए हैं मेरे बाहर आने के बाद से, लेकिन अभी पेपर भी चीज़ें नहीं आई, इसलिए मैं आपसे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन 8-10 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं फ्लोर पे जाने से पहले सब एक्सपोज करके जाऊँगा मीडिया में कि हमारे साथ और कौन कौन को आर्टिस्ट हैं। सर कितनी तैयारी की आपने मोनालिसा के ऊपर? देखिए अक्सर आपके वीडियो देखे जाते थे घर पे जा रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि चूँकि बच्चा है, बचपना था, चीज़ें बचपने में जो माइंडसेट था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, चैलेंज था। और इस चैलेंज को हमारा साथ दिया हमारे महेंद्र भाई लोधी ने, और उन्होंने 24 घंटे जो मैंने इनको जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने उसको पूरा किया। और जैसा कि लोग कहते हैं कि मोनालिसा को कहाँ से कबूतर सिखाने के लिए कबूतर बन के दिखाना पड़ता था पहले, तब वो लड़की है, आज देखो लोगों के सामने काम कर रही है। और मेरे ख्याल से इनके अंदर सीखने की जो क्षमता है, जो ललक है, वो बहुत आगे ले जाएगी इनको। और जिस रास्ते को मैंने सोचा था कि मैं एक बड़े बड़े जो एक्टर हैं, स्टार हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो मैंने सोचा था कि मैं इस लड़के को उठा के स्टार बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल से मैं उस मकसद में कामयाब हो रहा हूँ, और आप सब उसके साक्षी हैं, मतलब मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। फाइनेंशियली काफी हेल्प की आपने, घर दिया है, कहा जा रहा है कि घर भी दिया आपने रहने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, सब अपने अपने घरों में है। हमसे जो मदद हो सकी थी वो मैंने किया, क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी था, और वहाँ घर से निकालना बहुत ज़रूरी था। नहीं, दिन भर लोग वहाँ सेल्फी खाली खींचने के लिए आते थे, रील्स बनाने के लिए लोग आते थे खाली वहाँ पर, तो वहाँ से निकाल कर परिवार को एक जगह रखे, ताकि इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पे रहे।
जो इसको काम दिया गया, जो सिखाया गया, उस पे डायलॉग डिलीवरी पर, फ्रेश एक्सप्रेशन पे, डांस पे, इस पे काम करे। इसलिए मैंने वहाँ से इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया और मेरे ख्याल से उसका असर भी दिख रहा है। परिवार को भी लग रहा है कि मैंने जो कुछ किया था या जो कुछ सोचा था, हाँ बीच में परेशानियाँ हुई, उस परेशानी में मोनालिसा और इनका परिवार मेरे साथ फौलाद की तरह खड़ा रहा। ये बड़ी बात है। मोनालिसा के साथ आप भी काफी वायरल हो गए जब आप लेकर आए इनको, तो कैसे चैन में आया कि इस लड़की को वहां से लाना चाहिए या किसी दोस्त ने बताया या आपने न्यूज में देखा? देखिए मुझे मेरा एक मित्र था अरुण शुक्ला, वो हल्द्वानी में रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़की बहुत वायरल हो रही। दोपहर में मुझे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और रात में मैं होटल में सो रहा था तो मैंने सपने में देखा कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ। फिर मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि इस लड़की को लेकर हम लोग कुछ आगे प्लान कर सकते हैं। और फिर मैंने अपने लोगों से बातचीत किया, विचार विमर्श किया, तो सब ने कहा कि नहीं, टास्क तो है, एक ये चैलेंज है, एक चुनौती है, लेकिन आप कर सकते हो और अगर आप करोगे तो दुनिया में एक अलग मिसाल बनेगी, एक अच्छा कुछ मैसेज जाएगा लोगों में। तो मैंने फिर इसका चैलेंज लिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। और चैलेंज छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा चैलेंज था। आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों ने साजिशें की हमारे लिए, सिर्फ इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, और कुछ नहीं था। मोनालिसा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे सनोज मिश्रा जी के बारे में, जो फिल्म में आप काम कर रहे हैं, किस तरह का रोल है या क्या है, कितने तैयार हैं आप उसके लिए? जी सर, मैं बहुत तैयार हूँ, क्योंकि मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं अगर कुछ बनती हूँ तो मेरे गांव में एक स्कूल खुलवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी लड़की है हमारे यहाँ। जब मैं खुद पढ़े लिखों के बीच में जाती हूँ ना, मुझे अफसोस होता है कि आज मैं भी पढ़ी लिखी रहती तो इनकी तरह बोल पाती। नागेश सर जी, यह बताइए, शुरुआत में ही विघ्न आ गया, अभी फिल्म बनी नहीं है और शुरुआत में ही सर प्रॉब्लम तो ये, जिस पे कोई बात नहीं करता उसी पे बात करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मोनालिसा को हीरोइन क्यों लेते? इनके पास कितनी हीरोइनें हैं ऑफिस में, मतलब दिन में 100 लड़कियां मिलने आती होंगी, वाई कास्ट मोनालिसा? कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम सनोज मिश्रा। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, करते नहीं, बस हो जाता है, होता ना कुछ कि देर चाहते, हाँ देर करते नहीं, बस देर हो जाता है। क्योंकि जो करते हैं ना ये चुभते हैं, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है, कटाक्ष है एक सिस्टम पे, लोगों पे, जो लोगों को चुभता है, नहीं समझ आता, तकलीफें होती है, तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो करेंगे ना। फिलहाल वायरल तो हो गई काफी, कम से कम एक फेमस हो गई। नहीं, वो फेमस की बात नहीं होती, मैं काम करना चाहता हूँ सर, काम से काम कर रहे हैं। इनकी स्टोरी जो है, पहली स्टोरी भी उसको लेकर भी काफी, आज 35 साल हो गए आप लोगों के बीच काम करते हुए, तो बनता भी है ना कि काम कुछ अच्छा हो लाइफ में, तो जो और करते हैं पिछली फिल्म से भी बेहतर और कुछ अच्छा करना। मैं फाइनली नागेश जी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर के पैसे लगते हैं और वो कोई भी व्यक्ति हो धंधा करता है, बिजनेस करता है एक का दो बनाने के लिए, और यहाँ पहले से ही पता है कि आगे जाके कुछ तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन चांसेस 99% हैं, पैसे डूबने के भी चांसेस होते हैं। ऐसे में बिजनेस माइंड आपका क्या बोलता है? सर थोड़ा सा ब्रेक करूंगा आपको, मैं कहना चाहूंगा कि जो लोगों ने माहौल जैसा खड़ा किया था ना, कि लोग सोचेंगे कि कहीं फिर दोबारा जेल न चला जाए और इसलिए लोग पैसे न लगाएं, मतलब फाइनेंस न करें मुझे, तो मेरे ख्याल से इस बारे में सर बहुत अच्छा बता पाएंगे भागे का। जेल जाना तो ट्रेंड हो गया सर, बड़ी बात नहीं है। ये सोच है ना, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या फायदा क्या नुकसान होगा। क्रिएशन है, एक कमिटमेंट है, इनका एक पैशन है सनोज मिश्रा का। जैसे कि भी आपने बताया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं, सोच नहीं है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। उसी तरह जैसे एक बात बना, जब आप एक क्रांतिकारी विचारधारा लेके चलते हैं, एक रद्दी महाकुंभ से गंगा मैया के आशीर्वाद से चीजें शुरू हुई, तो जो खत्म होगी वो 100% उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। हम नेगेटिव क्यों सोचेंगे लॉस में? अगर हम लॉस में प्रोड्यूसर नेगेटिव सोचेगा तो आगे फिल्म बना ही नहीं पाएगा। तो हमेशा हमें, मेरे होप्स, हमारी सोच, हमारी आकांक्षाएं हमेशा मुकाम पे रहेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, तो डेफिनेटली दिस फिल्म विल बी हिट फिल्म। आखिरी सवाल, कब से स्टार्ट करने वाले सर? पहली लोकेशन क्या रहेगी आपकी? पहला लोकेशन इसका एक शेड्यूल पहला लखनऊ में है और उसके बाद फिर हम मणिपुर शूट करेंगे 1 महीना करीब, और इस महीने के एंड से हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिल्म की, क्योंकि बहुत सी तैयारियां अभी भी करनी है, बहुत से परमिशंस हैं, चीज़ें हैं, कॉस्ट्यूम ये सब पे काम चालू हो गया आते ही, तो ये मेरे ख्याल से इस मंथ एंड में मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या इसके अंदर मोनालिसा के ऊपर कोई गाना फिल्माया जा रहा है? क्या ये नाचते हुए दिखेंगी? हाँ बिल्कुल दिखेंगे, और इनका अपना सॉन्ग्स भी हैं मेरे ख्याल से। ये म्यूजिकल फिल्म है और आपको एक बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश, कुछ नई चीज़ें, मतलब आपको ऐसा नहीं लगे कोई घिसा पिटा पुराना कोर्ट रूम ड्रामा टाइप का, ऐसा कुछ नहीं, चीज़ें आ रही हैं तो कुछ अच्छी होंगी, ये विश्वास दिलाता हूँ आपको।
मतलब एक लव स्टोरी के साथ में कहानी चल रही है, वाह, डिफरेंट स्टोरी। हो गया सर।